जय जवाहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू। मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त रहन कक्षा 7वीं के अध्याय 6 जेकर नाम हमें घातांक, तो अंग्रेजी में ओला बोलबो एक्सपोनेंट्स। तो वो अध्याय के अंदर मैं आप मन ला कुछ परिभाषा बताएं और जो 6 प्रकार के नियम हमन देखें ओकर निर्माण करे बर भी सिखाएं। साथ ही प्रश्नावली 6.1 और 6.2 ला पूरा हल करके दिखाएं। अब पाठ पूरा खत्म हो गया तो अंतिम में जो एक मुख्य बिंदु रही थे, महत्वपूर्ण तथ्य जिनला हमने सीखा या पाठ के सारांश या फिर समरी के नाम से जानथन, वोला आज के वीडियो में मैं आप मन ला बताऊँ। तो मुख्य रूप से ये ला आप मन देखो, ठीक है, लिखे के जरूरत नहीं है, समझ लो काम आही। और पाठ के जो मुख्य चीज़ रही थे, जो सार रही थे, वो यही में रही थे। तो आप मन ये अध्याय में मुख्य रूप से का सीखे हो, ये ला आप मन ला समझना है, ठीक है। प्रश्न उत्तर तो सब हल करते, वो यादों नहीं रहे, सब भुला जाते। तो जो तरीका रही थे हल करे के, जो नियम रही थे, वो पाठ के सार के रूप में आप मन ला दे हवे। तो आओ एला मैं आप मन ला बताऊँ। तो कुल हमर में 7 ठा बिंदु हवे, ठीक है। तो 7 बिंदु में बात करथन। तो देखो, पहली चीज़ है कि किसी संख्या, ठीक है, ये मेरा एक शब्द उपयोग हो गए किसी संख्या। तो किसी संख्या के जगह कोई भी संख्या ले लो, जिसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ x, ठीक है। तो किसी संख्या का उसी संख्या के साथ, तो उसी संख्या तो फिर से ले पढ़ी मोला x, ठीक है, के साथ बार बार कहे के अर्थ है औ ले लो बड़कन बार बार गुणा करने को, ये गुणा हुआ थे इनकर सब के आपस में गुणा करने को संक्षिप्त, ठीक है, ये शब्द आप मन याद रखना है, संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना, यानी कि दर्शाना, ठीक है। कोई भी संख्या के यदि बार बार गुणा हुआ थे तो ओला आप मन ला ऐसे बार बार न लिख के एक छोटे रूप में लिखना है, एक छोटे रूप में दर्शाना है, ठीक है। तो वही जो आप मन दर्शाहू वो वही का कहलाथे घातीय संकेतन, ठीक। तो जैसे ये मेरे 1 के 1 2 3 4 5 बार गुणा होते तो हमन क्या लिख देथन 1 की घात 5, ठीक। तो देखो ये 5 बार वो संख्या बार बार गुणा होती रही तो छोटे रूप में हमन लिख दें, ठीक है। तो यही जो लिखे के तरीका है, जो प्रदर्शित करे के तरीका है, वही का बोलथन घातीय संकेतन, ठीक है। अब देखो का बोलते, जब 2 समान आधार वाली घातीय राशि, देखो मेरे का बोली, जब दो समान आधार, तो 2 ठो हमन ला समान आधार वाला राशि लेना है, ठीक है। तो देखो ये मेरे ले लेथन ये x, ठीक है, एक आधार समान और ये x, दोनों के आधार समान है ना, आधार है ना। जब 2 समान आधार वाली घातीय राशि, अब एक घातीय राशि होना चाहिए, तो एक ठन के घात ला m मान लो, एक ठन के घात ला n मान लो, ठीक है। तो घातीय राशियों का गुणा होता है, तो चलो एक गुणा कर दो, गुणा होता है। तो गुणनफल बराबर गुणनफल में आधार वही रहता है, तो एक आधार का रही वही रही, ठीक है, तथा घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये दोनों का हो ही जुड़ ही ये प्रकार से, ठीक है। तो ये दूसरा वाला हरे ये प्रकार से कि यदि 2 समान आधार वाले घातीय राशि के आपस में गुणा होते तो आधार वही रही थे और एकर घात मन आपस में जुड़ जाते, ठीक है संगवारी हो। तो ये मला आप मन लिख लो ताकि हिंदी में भी ओकर मीनिंग पता रहे और गणितीय रूप में भी ओला आप मन लिख सको, समझ सको, ठीक है। अब देखो तीसरा का बोलते
यदि अंश और हर में समान आधार वाली घातीय राशि, ये मेरे शब्द अंश और हर में समान आधार वाली घातीय राशि हो तो ठीक है, तो ये वाला मान ले अंश, एला मान ले हर, ठीक है। दोनों के का हवा घात है, दोनों के आधार समान है और घातीय राशि है, एकर घात ला m मान ले, एकर घात ला n मान ले, ठीक है संगवारी हो। अंश और हर में समान आधार है 1 और घातीय राशि हरे तो दोनों घात ला अलग कर दें, ठीक हो। तो हल करते समय आधार वही रहता है, ठीक है। तो जब हल हो ही तो एकर आधार है वही रही, ठीक है। ओकर बाद बोला थे तथा अंश के घात में हर के घात को घटा देते हैं। तो अंश के घात कौन हरे दे 5 हरे m हरे और एकर हर के घात को हरे n है, तो एला एमा घटा दो, ठीक। तो ये तरीका से एकर हो ही लिखाई और ये कौन से हरे तीसरा हरे, ठीक। तो ये मतलब आप मतलब लिखते हुए चलना है। वैसे आप मन जब पढ़े हुए पाठ ला तो सब नियम के निर्माण करे बर सिखाए हों, ओमा जाके देखा तो वीडियो मन और अच्छा ज़्यादा से आप मतलब समझ आही। ये तो खाली सार हरे कि एक लाइन में का सीखे हो, ये आप मतलब याद रहना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा भी हो गए। चौथा पहुँचथन, चौथा का बोलते हैं यदि घातीय संख्या का भी घातांक दिया गया हो, ठीक है। यदि घातीय संख्या, तो कोई भी घातीय संख्या ले लो, जिसे एक घातीय संख्या हरे एकर घात m है, ठीक है। तो इसका भी घातांक दिया गया हो तो एकरो घात दे है, यदि ये प्रकार से, ठीक है, घातीय संख्या के भी घात दे हवै तो हल करते समय घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। जब हल हो ही तो का हो ही ये दोनों घात के आपस में गुणा हो जाते, ठीक है। ये कौन से नंबर है चौथा, ठीक। तो ये सब ला आप मन लिखते जाओ, समझते जाओ, वीडियो रोक के। अब ये हो गए। अब पांचवा का बोलते यदि किसी संख्या की घात, ठीक है, यदि किसी संख्या, कोई भी संख्या मान लेथन, एक से कोई संख्या हवा है, ठीक है, कि घात 0 हो, ओकर घात का हो ही 0, तो चलो एकर घात लो 0 बना दो, ठीक है। 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, तो एकर मान का ही 1, ठीक है। तो यही में आप मतलब समझ आ जाना चाहिए कि कोई संख्या के घात यदि 0 है तो ओकर मान कतका हो जी 1, ठीक है। ये वाला 5वां नंबर का हरे आप मन इला लिख लहा। आपके पुस्तक में ये सब चीज़ दे हवा, बस मैं आप मतलब समझाए के प्रयास करत हूँ कि कैसे आप मतलब लिखना है और समझना है, ठीक है। 5वां हो गए। 6वां देखा एक आगत है यदि लिखी गई संख्या में कोई घात ना हो तो, कोई संख्या लिख देथन, ये 1 से लिखा गे, ठीक है, घात ना हो तो, घात नहीं है तो उसका अर्थ उस संख्या के ऊपर घात 1 है, मतलब एकर घात है 1 माने जाही, ठीक है संगवारी हो। तो ये आप मन के 6वां नंबर के हरे, यहूल आप मन लिख लहा। पुस्तक में दे हवा आप मन के, बस आप मन ला समझात हूँ सार के रूप में कि एक ठो याद रहे या फिर रिपीट हो जाए कम से कम, ठीक। तो देखो अब अंतिम ला 7वां, यदि घातीय संख्याओं में हर को अंश के स्थान पर ले जाएं, ठीक है, कोई घातीय संख्या ले लेथन 1/x है ना, और एकर घात मान लो m, ठीक है। तो येला यदि अंश के स्थान में लेके जाबो तो का होही, कोई भी घातीय संख्या मान लें में हर को अंश के स्थान पर ले जाएं या अंश को हर के स्थान पर ले जाएं तो संख्या का धनात्मक घात ऋणात्मक में और ऋणात्मक घात धनात्मक में बदल जाता है। तो देखो ये का है, कोई संख्या हरे, ठीक है, तो एकर घात ला मान लो का हवा अभी धनात्मक है, ठीक है।
येला यदि अंश बना है तो एकर घात का हो जी ऋणात्मक, ये हो गए कर हर। तो दोनों डहर ले पढ़ो तब ज़्यादा समझ में आही। इति बार ले पढ़े शुरू करहत कोई संख्या है जेन हर में है ओकर घात यदि धनात्मक है और ओला अंश में लेके जाबे तो ओकर घात का हो जी ऋणात्मक, और यदि घात ऋणात्मक रही ओला अंश में लेके जाबे तो का हो जी धनात्मक। अब इति बार ले पढ़ाओ कोई संख्या है जेन अंश में है और ओला यदि हर में लाबे तो ओकर घात यदि ऋणात्मक है का हो जी धनात्मक, और यदि धनात्मक है का हो जी ऋणात्मक। ठीक है, तो ये 7वां नंबर के हरे। तो ये तरीका से आप मन ला मैं हाँ समझाए के प्रयास करें कि कैसे जो है कोई कथन ला गणितीय रूप में परिवर्तित करते, ये सीखना बहुत जरूरी है आप मन ला। ठीक है, तो यही मुख्य तरीका है कि जो कथन बोले है ओला हमन गणितीय रूप में कैसे लिख सकथन, और जो गणितीय रूप में दे हवय बोला कथन में कैसे बोल सकथन। ठीक है, तो बहुत ही आसान होते समझना यदि आप मन लगा हो। तो उम्मीद करता हूँ जो आप मन ला मैं समझाए के प्रयास करें संगवारी हो आपके समझ में आए हैं। यदि आए हैं तो वीडियो एक लाइक जरूर कर दहा, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो ये चैनल में आप मन ला हमेशा मिलत रहे। और कोशिश करहूँ ये वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो हमार छत्तीसगढ़ के ओ गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँच पाए जेकर आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हवै, ना ही वो कोई ट्यूशन क्लास जा सके और ना ही वो कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। तो ये वीडियो ला वो गरीब लड़का मन तक पहुँचाए में आप मन सहयोग करो। तो ठीक है संगवारी हो, ये अध्याय हो गए ख़त्म। अब हमन आगे जो अध्याय 7 पढ़बो जेकर नाम हमें त्रिभुजों की संरचना। तब वहाँ आप मन ला ये वाइट बोर्ड में नहीं पढ़ावा काबर वहाँ सब प्रकार के सहायता से स्केल के सहायता से मतलब चित्र मतलब बनाना है ना। तो आप मतलब एक पेपर में मैं पढ़ाऊँ तो ओमा और ज़्यादा समझ में आई कि कैसे हमन उपयोग करथन सामग्री मन के। ठीक है, ये में का है अब चांदा उंदा तो नहीं है अतका बड़। तो ठीक है संगवारी हो, अब मिलबो अगले अध्याय के शुरुआत में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।